question they are saying the section like the above figure shows the formation of image by a lens shown by a thick line. ठीक है, तो बेसिकली वो आपसे ये बोलना चाह रहे कि दिस थिक लाइन इज नथिंग बट इट इज एनी लेंस. ओके. And they are asking analyze the figure and answer the following question. So accordingly with respect to figure हमें ये जो question है इसको answer करना है. Now they are asking what is the type of lens used. So as you can see, look, can I say ये जो है this is nothing but ये object है and ये parallel line pass हो रहा है, again it is like curve. So हमने क्या किया यहाँ पे image को trace किया है and we come up with the conclusion कि ये किसके केस में possible होता है. Yes, it is possible in what? Convex lens. तो कॉन्वेक्स लेंस के बहुत सारे केसेस है, डेट आर टोटल 6 केसेस. अगर आप लास्ट केस को देखते हो दैट इज जब ऑब्जेक्ट किसके आगे होगा, फोकल्स पॉइंट के आगे आता है. उस केस में जब ये पैरेलली निकलेगा तो किसके थ्रू पास होता है, फोकस के थ्रू पॉइंट पास होता है. मूविंग अप विद द नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, बट आगे ये रेस कभी भी मीट नहीं करते, तो हम इसको पीछे मीट करवाते इमेजिनरली. यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, इमेज इज बेसिकली फॉर्म्ड ओवर हियर. यू कैन सी ये मेरा ऑब्जेक्ट है. ओके, दिस वन इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास क्या है, ये उसकी इमेज है. ओके. नाउ सो वी आर क्लियर ये कौन सा लेंस है, इट इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. सो चलो, तो वी कैन आंसर इन सच अ मैनर व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज. ठीक है, तो ये जो लेंस है ये हमारा क्या है, इट इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड. सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज. तो जब नेचर ऑफ इमेज की बात आती है ना, सो लेंसेज के केस में आप कैसे डिसाइड करते हो, चलो मैं बताती हूँ. अगर ये लेंस है, सो लुक द वेरी फर्स्ट थिंग, इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, विल कॉल दिस एज वर्चुअल इमेज. बट अगर सेम थिंग राइट साइड होता तो हम उसको क्या बोलते, रियल बोलते. नेक्स्ट, अप है और डाउन है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इज इट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस. तो इफ़ इट इज़ अबव प्रिंसिपल एक्सिस तो आप उसको क्या बोलोगे, इरेक्ट बोलोगे. एंड इफ इट इज़ बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं. सो यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई. एल एच एस पे है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये मेरा कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल होगा. लेफ्ट साइड है ना, दिस इज नथिंग बट ये कौन सी साइड है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है. सो कैन आई से दिस इमेज इज नथिंग बट वर्चुअल. ओके. एंड इरेक्ट, राइट. सो हमारा जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है. ओके. एंड दिस वन इज नथिंग बट द इमेज. ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज देखो, इमेज कंपैरेटिवली उससे बड़ा है. आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज ऑल्सो अ मैग्नीफाइड. ओके. वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ये नेचर है इमेज का. इन दिस क्वेश्चन वी हैव अगेन पार्ट सी ऑल्सो. तो चलो पार्ट सी हम लोग ये स्लाइड पे लेके करते हैं. वॉट दे आर सेइंग if the image formed at the distance of how much 30 सेंटीमीटर. ठीक है, इमेज कहाँ पे बना है, 30 सेंटीमीटर. तो कैन आई से दैट कि दे आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, तो v इज नथिंग बट 30. बट बच्चा ये आपको पता है ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड बना है, तो मैं सिर्फ 30 नहीं लिखूंगी, आई विल बी राइटिंग दिस एज हाउ, लाइक -30 फ्रॉम द लेंस. इमेज इज ट्वाइस, इमेज की जो साइज है वो क्या है, ट्वाइस है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे वॉट एवर द साइज इज देयर इट इज नथिंग बट ट्वाइस. देन वेयर इज द लाइक ऑब्जेक्ट प्लेस. तो कैन आई से दैट इसका मैग्निफिकेशन डबल है, 2 टाइम्स है, ऑब्जेक्ट से उसका डबल साइज है. बट ऑब्वियस सी बात है मैग्निफिकेशन क्या होगा, डबल होगा. ऑल्सो यू कैन से दैट कि ठीक है चलो वैल्यूज़ को रखते हैं.
So they are asking you in this question, they are asking where is the object placed, यानी कि वो आपसे क्या पूछ रहे, यू पूछ रहे। देखो हाँ बच्चा, मेरे पास फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, बिकॉज यहाँ पे मैग्निफिकेशन टर्म आ गया है। सो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है लेंस के लिए, इट इज़ नथिंग बट आइदर वी अपॉन यू या फिर हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑलरेडी मेरे पास v है तो मैं उसी के साथ जाऊंगी, मैं हाइट के रिस्पेक्ट से नहीं देखूंगी। चलो वैल्यूज को अकॉर्डिंगली सब्सटीट्यूट करते, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट 2। व्हाट इज v जो है ये हमारा कितना है, -30 है। मैं यूनिट्स को नहीं लूंगी यहाँ पे, मेरा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। u डिटरमाइन करना है। कैन आई सी u जो है इट वुड बी नथिंग बट -30 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2। सो इट वुड बी कमिंग समथिंग एज हाउ मच, -15 सेंटीमीटर। ओके, सो नेगेटिव साइन शो करेगा कि भैया कौन से साइड प्लेस्ड है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो यस देयरफॉर u इज इक्वल्स टू हाउ मच, 15 सेंटीमीटर हम यूजुअली लिखते हैं। नेगेटिव साइन शोज एल एच एस। ओके, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन शोज एल एच एस एंड आपके उसमें दिया है, यू कैन राइट दिस एज -15 सेंटीमीटर ऑल्सो और यू कैन राइट दिस एज 15 सेंटीमीटर, दोनों ही करेक्ट है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही होते हैं, ठीक है। एनीवेज जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें विजुअल इम्पैक्ट स्टूडेंट के लिए भी दो क्वेश्चंस हैं। ओके, एंड मार्किंग्स लाइक यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए है, नॉट फॉर 1। चलो देखते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। सो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा लेंस है जो कि हमेशा ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ही फॉर्म करेगा। सो कॉन्वेक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। कॉन्वेक्स के केस में देर आर पॉसिबिलिटीज जो कि हमने अभी देखा था, बट येस कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा, ये देख रहे हो ये पॉइंट साइज इमेज है, कहाँ पे बना है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, ऑल्सो छोटा है, पॉइंट साइज है, दैट इज डिमिनिश। व्हाट अबाउट दिस, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, ठीक है। सो आंसर गोज इन सच अ मैनर कि फर्स्ट वाला जो आंसर है इसको पहले हम कर देते हैं। इट्स नथिंग बट ये हमारा कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। ओके, it would be nothing but a concave lens. Second thing, they are asking list two uses of such lens. Okay, so you must have studied about myopia. क्या होता है मायोपिया, हमारा जो लेंस है वो इमेज को रेटिना के पहले ही बना देता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो हमें क्या चाहिए कि भाई हम इसको स्ट्रेच करके पीछे बनाएं, और उसके लिए मुझे कैसा लेंस रिक्वायर्ड होगा, डाइवर्जिंग लेंस रिक्वायर्ड होगा। तो कॉनकेव के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मायोपिया करेक्शन कर सकते हो। यू कैन लाइक मेक योर इमेज फॉर्मेशन ऑन द रेटिना। सो एक तो यूज़ ये हो सकता है, लाइक वन ऑफ द यूज इज नथिंग बट करेक्शन ऑफ आई लेंस, द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट, मायोपिया। तो एक करेक्शन ये हो सकता है। सो यस, दो एप्लीकेशंस बोले हैं। फर्स्ट वन वी आर मेंशनिंग इन सच अ मैनर, करेक्शन ऑफ नियर साइटनेस, correction of near sightness. I hope you know what is near sightness. It's nothing but myopia only. Okay. दूसरा यूज़, दूसरे बहुत सारे यूजेस हैं जो भी आपको याद रहे। बाइनोक्यूलर ग्लासेस में, बाइनोक्यूलर्स एंड टेलीस्कोप्स में ये यूज्ड होता है, बिकॉज डाइवर्जिंग ये चाहिए होता है हमें। देन वी हैव लाइक लेजर्स, लाइट में यूज्ड होता है, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको याद रहे, यू कैन यूज़ इट लाइक दैट। फ्लैश लाइट जो होती है उसमें भी ये यूज्ड होता है। कैमरास जो है इसमें भी यूज्ड होता है। ओके, ऑल्सो पीप होल्स के लिए भी ये यूज्ड होता है। ओके, सो दीज आर सम वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव, जो भी आपको याद रहे यू कैन गो विद दैट। So I hope you guys are clear with the solution. If you have any doubt, so you can post it in comment section. Thank you.